आप सभी का न्यू उड़ान कोचिंग क्लासेज के इस डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपका दोस्त हनुमान बागर। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वो जो टॉपिक है राजस्थान की पशु संपदा। क्या है लाडलो? राजस्थान की पशु संपदा, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान की पशु संपदा, ध्यान से पढ़ना है। राजस्थान की पशु संपदा, नवीनतम पशु संपदा है, इसलिए इनके आंकड़े ध्यान रखना। आंकड़ों में से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, तो इसलिए पशु संपदा के बारे में आप ध्यान से पढ़ना है। देखो, राजस्थान में पशु संपदा की बात करें तो सबसे पहले तो हम भारत से इसको डिवाइड करें कि भारत में क्या है पशु संपदा के आंकड़े, उसको देखते हैं। तो विश्व में भारत का दूसरा स्थान है पशु संपदा में। विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। और पहला किसका है विश्व में? ब्राजील का। ब्राजील का पहला स्थान किसका है लाडलो? ब्राजील का पहला स्थान है पशु संपदा में, यह आपको याद रखना है। देखो, विश्व में पशु संपदा के मामले में ब्राजील में सर्वाधिक पशु है और दूसरे नंबर पर हमारा भारत है। ये आपको पता होना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है भाई। देखो, ध्यान से इस चीज को देखना है। और पशु संपदा में से क्वेश्चन पूछा जाता है। पशुओं के मामले में ब्राजील पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है हमारा भारत। भारत में सर्वाधिक पशु कहां पर है वो भी आपको याद रखना है। भारत में सर्वाधिक पशु है लाडलो, याद रखना, उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक पशुओं के मामले में सबसे ज्यादा पशु कहां पर है? यूपी में सर्वाधिक पशु है, यह भी आपको याद रखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है लाडलो कि भाई राजस्थान का स्थान दूसरा है। इसमें राजस्थान का पशुओं के मामले में दूसरा स्थान है। भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। पहला किसका है? यूपी का। दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का पशु संपदा में, याद रखना है। अब दूसरी बात, इससे आगे बढ़े तो आती है कि भाई सबसे पहले भारत में जो पशु गणना है वो कब की गई? तो देखो, भारत में सबसे पहले पशु गणना कब की गई? तो देखो, भारत में सबसे पहले पशु गणना की गई 1919 से 1920। 1919 से 1920 में सबसे पहले पशु गणना की गई भारत में, यह आपको याद रखना है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी इस समय 1919 से 1920 में 1919 से 1920 में जो रियासतें थी, राजस्थान में क्या थी उस टाइम? रियासतें थी। उस टाइम राजस्थान में 7 रियासतों में, राजस्थान की 7 रियासतों में, राजस्थान की 7 रियासतों में पशु गणना की गई। 7 रियासतों में पशु गणना की गई, ये याद रखना। कितनी रियासतों में? 7 रियासतों में पशु गणना की गई। कब? 1919 से 1920 में, जब भारत में प्रथम पशु गणना शुरू हुई। भारत में प्रथम पशु गणना शुरू हुई उस समय राजस्थान में 7 रियासतों में पशु गणना की गई। वो रियासतें कौन थी उसको ध्यान से देखना है। वो रियासतें कौन थी जो सबसे पहले पशु गणना की गई? तो देखो लाडलो, एक तो था जयपुर, दूसरे नंबर पर था जोधपुर रियासत, तीसरे नंबर पर थी बीकानेर रियासत। कौन सी रियासत? बीकानेर रियासत। 4 नंबर पर थी कौन सी रियासत? किशनगढ़ रियासत। कौन सी रियासत थी? किशनगढ़ रियासत थी 4 नंबर पर, यह भी आपको याद रखना है।
5 नंबर पर कौन सी रियासत थी? टोंक, टोंक रियासत। 6 नंबर पर कौन सी रियासत? बूंदी रियासत थी, 6 नंबर पर बूंदी रियासत। और 7 नंबर पर कोटा रियासत। कौन सी रियासत? कोटा रियासत। ये 7 रियासतें थी जब राजस्थान में 1919 से 1920 के बीच में पशु गणना की गई। ये आपको याद रखना है। कब? 1919 से 1920 में जब भारत में सबसे पहले पशु गणना की गई, उस समय राजस्थान में 7 रियासतों में पशु गणना हुई। कहां कहां पर? जयपुर में हुई, जोधपुर में हुई, टोंक में हुई, कोटा में, बूंदी में, किशनगढ़ में, जयपुर, जोधपुर, अजमेर में। कहां पर हुई? जयपुर, जोधपुर में। तो ये 7 रियासतें आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताना है, ये पशु गणना कौन करवाता है? पशु गणना कौन करवाता है ये आपको पता होना चाहिए। लाडलों देखो, पशु गणना का जो शेड्यूल है, पशु गणना का जो शेड्यूल है वो कौन करवाता है? तो कौन करवाता है? राजस्व मंडल अजमेर करवाता है। कौन करवाता है? राजस्व मंडल अजमेर करवाता है। राजस्व मंडल अजमेर पशु गणना का कार्य करता है भाई। राजस्व मंडल है कहां पर? अजमेर में। राजस्व मंडल कहां पर है? अजमेर में है। ये पशु गणना का कार्य करता है। और इसके साथ साथ कौन करता है? पशुपालन विभाग। कौन करता है? पशुपालन विभाग है। पशुपालन विभाग, इसका मुख्यालय कहां पर है लाडलों? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। यह भी आपको पता होना चाहिए। ये पशु गणना का कार्यक्रम करते हैं राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन विभाग जयपुर। ये पशुओं की गणना करते हैं। वर्तमान में जो पशु गणना हो रही है वो 20वीं पशु गणना है। कौन सी पशु गणना? 20वीं पशु गणना है। तो देखो 20वीं पशु गणना के बारे में देखते हैं। कौन सी पशु गणना के बारे में? वर्तमान में 20वीं पशु गणना हुई है। देखो सबसे पहले पशु गणना कब हुई? 1919 में। और अब कौन सी है? ये 20वीं पशु गणना है। इसको ध्यान से पढ़ना, लेटेस्ट चीज है। क्या है? लेटेस्ट चीज है 20वीं पशु गणना। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 20वीं पशु गणना कब हुई। 20वीं पशु गणना कब हुई? तो ये 20वीं पशु गणना है, वो 20वीं पशु गणना हुई 1 अक्टूबर 2018 को। 20वीं पशु गणना कब हुई? 1 अक्टूबर 2018 को। इसके आंकड़े कब प्रदर्शित हुए? आंकड़े कब प्रदर्शित हुए ये याद रखने वाला पॉइंट है। आंकड़े वे थे 18 अक्टूबर 2019 को। 18 अक्टूबर 2019 को इसके आंकड़े राजस्थान में प्रदर्शित हो गए। अब ये बात एक इंपॉर्टेंट है, ये ऐसी पशु गणना है जो डिजिटल आधार पर है। कैसी है लाडलों? डिजिटल आधार पर है। कैसी है? डिजिटल मतलब ऐप के माध्यम से। ऐप के माध्यम से ये पशु गणना की गई। ऐप मतलब सभी जो मोबाइल है उसमें ये ऐप डाउनलोड करना है कि कौन कौन से भाई गांव में या कौन कौन से क्षेत्र में या कौन कौन से जिला मुख्यालय पर कितने पशु है, इसके आधार पर पशु गणना की गई। ये भारत की सबसे पहली डिजिटल पशु गणना है, याद रखना लाडलो। उसके बाद में क्या याद रखना है? डिजिटल तो है लेकिन इसमें जो मेन मुख्य है जिला स्तर पर वो कौन करता है? जिला कलेक्टर। कौन करता है भाई? जिला कलेक्टर को यह कार्यभार दे दिया गया कि आपको क्या करना है? पशुओं की गणना करनी है, उसका अधिकारी बना दिया गया। पशु गणना का अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? जिला कलेक्टर को किया गया। इतनी बात आपको याद रखनी। इस पशु गणना में राजस्थान में कितने पशु थे? मतलब 20वीं पशु गणना में राजस्थान में कितने पशु थे ये आपको याद रखना है। कौन सी पशु गणना में? 20वीं पशु गणना में राजस्थान में कितने पशु थे ये बात आपको याद रखनी है। तो 20वीं पशु गणना में राजस्थान में 56.8 मिलियन पशु थे। 56.8 मिलियन पशु थे। कौन सी पशु गणना में? इस 20वीं पशु गणना में। 20वीं पशु गणना में जो पशु थे वो 56.8 मिलियन थे। ये 20वीं पशु गणना में 56.8 मिलियन थे। और 19वीं पशु गणना है, 19वीं पशु गणना में जो पशु थे वो कितने थे? तो देखो 19वीं पशु गणना में जो पशु थे वो 57.7 मिलियन थे। कितने थे? 57.7 मिलियन। और 19वीं पशु गणना 2012 में हुई। इसके आंकड़ों को तुलना करें, इन आंकड़ों की तुलना करें तो राजस्थान में पशु गणना में क्या आई है? कमी आई है।
राजस्थान में पशु संपदा में क्या आई है लाडलो, कमी आई है। और वो कमी कितनी है, वो कमी है 1.66% कमी आई है। 1.66% कमी आई है पशु संपदा में, ये आपको याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना भाई। पशु संपदा में क्या आई है, कमी आई है। इसके साथ साथ भी और भी याद रखना आपको डाटा, क्या याद रखना है, राजस्थान में पशु घनत्व कहां पर है सर्वाधिक। राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व, राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व कहां पर है, पशु घनत्व कहां पर है। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व है दौसा में। कहां पर है, दौसा में सर्वाधिक पशु घनत्व है, ये आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक पशु घनत्व तो दौसा में है, और सबसे कम पशु घनत्व कहां पर है, सबसे कम पशु घनत्व कहां पर है, यह आपको याद रखना है जैसलमेर में। कहां पर है, जैसलमेर में सबसे कम पशु घनत्व है। एक तो यह बात याद रखनी, क्या याद रखनी है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व कहां पर है लाडलो, मतलब पशुओं की संख्या ज्यादा है, वहां का क्षेत्रफल कम है। पशुओं की संख्या ज्यादा है, वहां का क्षेत्रफल कम है, वो कहां पर है, तो दौसा को याद रखना है। और क्षेत्रफल बहुत अधिक है लेकिन पशु बहुत कम है, वो कौन सा है, जैसलमेर है, याद रखना है। इसके साथ साथ भी और क्या याद रखना है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु कहां पर है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु कहां पर है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु कहां पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु कहां पर है, तो राजस्थान में सर्वाधिक पशुओं वाला जो जिला है वो बाड़मेर है लाडलो। कौन सा जिला है, बाड़मेर में सर्वाधिक पशु है, याद रखना ये बात। और सबसे कम पशु कहां पर है, तो ये भी याद रखना, सबसे कम पशु कहां पर है, सबसे कम पशु राजस्थान में, ये भी याद रखना, सबसे कम पशु मतलब बहुत न्यून पशु है वहां पर, बहुत कम पशु है, वो है धौलपुर जिला। कौन सा जिला है, धौलपुर जिले में सबसे कम पशु है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी सॉरी इतनी बातें अपन याद रखनी है इन पशुओं के बारे में। भाई डिजिटल जो पशु गणना थी वो कौन सी थी, ये याद रखनी है आपको। 20वीं पशु गणना वर्तमान में चल रही है, वो कब 1 अक्टूबर 2018 से शुरू हुई, और इनके आंकड़े कब निर्धारित हुए, 18 अक्टूबर 2019 को आंकड़े यहां पर प्रदर्शित हो गए। अब पशु गणना कौन करवाता है, यह भी आपको पता है कि पशु गणना कौन करवाता है। देखो, पशु गणना राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन विभाग करवाता है, जयपुर के द्वारा होती है। जो 19वीं ये 20वीं पशु गणना है, 20वीं पशु गणना में कुल कितने पशु थे, तो 56.8 मिलियन पशु थे। और अब जो 19वीं पशु गणना थी उसमें कितने थे, 57.7 मिलियन थे। इन दोनों आंकड़ों को तुलनात्मक अध्ययन करें तो कमी हुई है एक वर्दी, तो कमी हुई है राजस्थान में पशुओं में कमी हुई है। आपको पूछा जाएगा कि राजस्थान में पशुओं में कमी हुई है एक वर्दी हुई है, तो कमी हुई है कितनी, 1.66% की, यह भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। यह एक ऐसी पशु गणना थी राजस्थान की जो डिजिटल आधारित थी, यह भी पता होना चाहिए। और जिला कलेक्टर को यहां पर मुख्यालय पर अधिकारी बनाया गया। पशु जो गणना विभाग का अधिकारी है जिला स्तर पर कलेक्टर को बनाया गया, यह भी आपको पता होना चाहिए। ये काम कौन करता है। इसके बाद में देखो, पशु गणना का जो सबसे पहले 1919 से 1920 में पशु गणना हुई थी। राजस्थान में 7 रियासतों में पशु गणना हुई, जयपुर में, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, टोंक, कोटा, बूंदी में ये पशु गणना हुई, ये भी पता होना चाहिए। तो इतनी सारी बातें अपन याद रखनी है। राजस्थान में पशु संपदा की बात करें तो विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। सबसे पहला कौन है, ब्राजील में सर्वाधिक पशु है। बात करें भारत में तो भारत में सर्वाधिक पशु कहां पर है, यूपी में। दूसरा स्थान किसका है, हमारा राजस्थान का दूसरा स्थान है। इतनी बातें अपन याद रखनी है लाडलो। तो देखो, अब हम पढ़ेंगे नस्लें, अलग अलग नस्लों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज नस्लों के बारे में अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी नस्ल कहां कहां पर है, कौन कौन सी नस्ल कहां कहां पर है, उसका अध्ययन करने वाले हैं, उसका अध्ययन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं गोवंश। क्या लेते हैं, गाय को लेते हैं। देखो, गाय, ये लो भाई,
इसकी नस्लों के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे भाई गाय है वो गाय सर्वाधिक है कहां पर और कितना स्थान है गाय का, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। कौन सा स्थान है गाय का उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। देखो गाय राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर मिलती है, उदयपुर में। कहां पर मिलती है, उदयपुर में गायें सर्वाधिक है लाडलो, ये भी याद रखना। सर्वाधिक गायें हैं याद रखना, सर्वाधिक वाला फॉर्मेट आपको याद रखना। सर्वाधिक गायें उदयपुर में। राजस्थान का गायों में स्थान है छठा, भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है, छठा स्थान है गायों में। इतनी बात इसमें याद रखनी। गाय का जो दूध है जो औषधि के रूप में काम में लिया जाता है, गाय का दूध है वो औषधि के रूप में काम में लिया जाता है, औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। और गाय के मांस को क्या कहा जाता है, मांस को क्या कहा जाता है, बीफ कहा जाता है। गाय के मांस को क्या कहा जाता है, मांस को बीफ कहा जाता है, बीफ। गाय के मांस को क्या कहा जाता है, बीफ कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है लाडलो। छठे स्थान पर है उदयपुर में सर्वाधिक गायें हैं, औषधि के रूप में कहां में लिया जाता है, मांस को क्या कहा जाता है, बीफ कहा जाता है। इसके बाद में इसकी नस्लों के बारे में देखेंगे, गाय की नस्लें कौन कौन सी। तो गाय की नस्लों के बारे में देखेंगे। गाय की नस्लें, गाय की नस्लें देखेंगे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। गाय की नस्लों के बारे में देखने वाले हैं। तो गाय की नस्लें कौन कौन सी, देखो मैप बना देता हूं मैं आपको। इस मैप के आधार पर याद करना है अपन को। तो थोड़ा मैप से ही देख लेते हैं कौन कौन सी गाय कहां कहां पर है। तो यहां पर है एक गाय की नस्ल है, इसका नाम है राठी। कौन सी गाय की नस्ल है, राठी। राठी को याद करना है गंगानगर, हनुमानगढ़ और थोड़ी बहुत यहां पर जैसलमेर वाले पार्ट में भी है। यहां पर भी राठी है, यहां पर भी राठी है, यह याद रखना भाई। राठी सिंधी व साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। किसकी नस्ल है, सिंधी व साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। सिंधी व साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है भाई, सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। गाय की क्या है, सर्वश्रेष्ठ नस्ल है राठी। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, काम की चीज है। हर एक में सर्वश्रेष्ठ नस्ल याद रखना है आपको। हर एक में क्या याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ नस्ल याद रखना है। उसके बाद में कॉकरोच। कॉकरोच कहां पर है, देखो यहां पर इस क्षेत्र में कॉकरोच, कॉकरोच याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो क्षेत्र है गुजरात के आसपास का क्षेत्र, वहां पर कॉकरोच गाय की नस्ल है। तो कौन सी, 2 नंबर गाय की नस्ल हो गई कॉकरोच, ये आपको याद रखना। राठी सिंधी व साहिवाल की मिश्रित नस्ल है, सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉकरोच नस्ल को भी आपको पता होना चाहिए। ये दूसरी गाय की नस्ल है। ये क्षेत्र में कॉकरोच, सांचौर जालौर वाला क्षेत्र है, वहां पर कॉकरोच की नस्ल होती है। अब दूसरी गिर रेंडा या अजमेरा, गिर रेंडा या अजमेरा। देखो ये गिर रेंडा और अजमेरा, ये 3 बातें आपको याद रखनी है, इसमें तीनों याद रखना। अजमेरा नाम आ गया तो अजमेर वाले भाग में ये नस्ल सर्वाधिक है। कौन से भाग में, अजमेर वाले भाग में ये नस्ल सर्वाधिक है। तो राठी सिंधी व साहिवाल की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। उसके बाद में हरियावणी कहां पर है, देखो भाई हरियाणा का जो भी आसपास का क्षेत्र है वहां पर हरियावणी गाय की नस्ल है। ये 3 नंबर ही हो गई, ये 4 नंबर हो गई हरियावणी गाय की नस्ल। ये लो भाई, रोहतक हरियाणा इसका मूल स्थान है, रोहतक हरियाणा इसका मूल स्थान है हरियाणवी गाय की नस्ल का। और हरियाणा का जो राजस्थान का टच सीमा क्षेत्र है वहां पर यह नस्ल सर्वाधिक होती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। यह गाय की नस्ल है, मुख्य गाय की नस्लें हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद में मेवाती, कौन सी, मेवाती गाय की नस्ल। जो मेवात क्षेत्र कौन सा है भाई, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र पड़ता है मेवात, ये मेवात गाय की नस्ल है। तो 5 नंबर याद रखना, मेवाती। कौन सी गाय की नस्ल है, मेवाती गाय की नस्ल है, उसको भी याद रखना। अलवर भरतपुर धौलपुर वाला जो क्षेत्र पड़ता है, जयपुर दौसा वाला क्षेत्र भी पड़ता है, वो पूरा मेवाती वाला भाग है। उसके बाद में मैं बात करूं तो नागौरी, तो नागौरी बात आते ही नागौर, नागौरी की बात, नागौरी नस्ल,
नागौरी गाय की नस्ल है, नागौर का आसपास का क्षेत्र। मालवी गाय की नस्ल, कौन सी गाय की नस्ल? मालवी, मालवा प्रदेश है, वहां का जो क्षेत्र पड़ता है वो मालवी गाय की नस्ल के लिए उपयुक्त है। यहां पर सर्वाधिक मालवी गाय की नस्ल है। तो इतनी सारी गाय की नस्लें हैं वो आपको पता होनी चाहिए लाडलों। काम की चीज है, अच्छी चीजें हैं, हर बात को आपको याद करना है। नस्लों का बारे में आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये किसकी नस्ल है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़ की। तो इसलिए इस नस्लों को जरूर याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में और गाय में क्या हुआ है, 2012 की पशु गणना थी और 2019 की पशु गणना थी, उसमें गाय की संख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यह भी आपको पता होना चाहिए, वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है। इतनी बात आपने याद रखनी, गाय की जो है संख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, ये आपने याद रखनी। इन बाद में अगली जो पशु है वो है भैंस। अगला जो पशु है कौन सा है? भैंस। भैंस के बारे में पढ़ा। देखो भैंस को तो नाम ही बदनाम है, भैंस है ना। तो भैंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सर्वाधिक भैंसें कहां पर है वो आपको पता होना चाहिए भाई। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहां पर है? भैंसें सर्वाधिक कहां पर है? तो वो है अलवर और जयपुर में। कहां पर है? अलवर और जयपुर में। अलवर और जयपुर में सर्वाधिक भैंस पशु कहां पर है? अलवर में है। और भैंसों के मामले में स्थान है राजस्थान का दूसरा। स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। और भैंसों में क्या हुई है? जो 19वीं पशु गणना थी और 20वीं पशु गणना में भैंसों के मामले में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ये लो, भैंस संपदा में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो इतनी बातें तो पहले याद रखनी है। उसके बाद में भैंस की नस्लों के बारे में पता होना चाहिए। भैंस की कौन कौन सी नस्लें हैं? भैंस की कौन कौन सी नस्लें हैं? जो ज्यादा नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फसलें पढ़ेंगे हम। जो कौन कौन सी नस्लें हैं क्या है वो पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो एक ये बात याद रखनी है, भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पर है? भैंस अनुसंधान केंद्र। देखो हमने पहले ही पढ़ा था ये चीज, जब मैंने फसलें पढ़ाई थी तब मैंने बताया था भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पर है, क्योंकि वहां पर जवार अनुसंधान केंद्र भी वहीं पर है। भैंस अनुसंधान केंद्र है, वहीं पर भी कौन है? जवार अनुसंधान केंद्र भी है। इसलिए दोनों को साथ में याद रखना, वल्लभनगर उदयपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, काम की चीज है भाई। वल्लभनगर उदयपुर। कौन सा उदयपुर? वल्लभनगर उदयपुर का भाग है। ये क्या है? भैंस अनुसंधान केंद्र। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। उसके बाद में भैंस की जो सर्वश्रेष्ठ नस्लें हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो देखो भाई, भैंस की एक सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, 2-3 जो नस्लें हैं इंपॉर्टेंट है। मुर्रा, कौन सी नस्ल है? मुर्रा या खुंडी कह सकते हैं इसको, मुर्रा या खुंडी नस्ल। यह भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। यह भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है भाई, भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल। देखो गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल याद रखना कौन सी है? राठी। भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल याद रखना कौन सी है? मुर्रा। सर्वश्रेष्ठ नस्ल है ये, सर्वश्रेष्ठ नस्ल याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। मुर्रा भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है और काम की चीज है भाई, याद रखना इस चीज को। दूसरी नस्ल कौन सी है? दूसरी है जाफराबादी। दूसरी कौन सी है? जाफराबादी। याद रखना, सिर्फ जाफराबादी भैंस की नस्ल है, इतनी बात याद रखना। उसके बाद में मुर्रा आ गई, जाफराबादी आ गई, जाफराबादी आ गई, मुर्रा आ गई, और कौन सी है? मेहसाणा। मेहसाणा भैंस की नस्ल, मेहसाणा भैंस की नस्ल है, इसको भी याद रखना। मेहसाणा भैंस की नस्ल ये कहां पर है? यह है जालोर का क्षेत्र, जालोर और बाड़मेर का क्षेत्र, जालोर और बाड़मेर का क्षेत्र, यहां पर ये भैंस की नस्ल है। तो ये भैंस की 2-3 नस्लें हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा नाम याद रखना और काम। इस मुर्रा भैंस की नस्ल है, इसका जो प्रजनन केंद्र है कुमेर भरतपुर में है। कहां पर है भाई? कुमेर भरतपुर में। ये याद रख, जो काम की चीज है वो मैं यहां पर छाप रहा हूं, हाँ आप नोट्स बनाते रहना भाई, ये याद रखना भाई। और ऐसे नागपुरी है, रथ है, ये सीधा याद रख लेना, नागपुरी रथ,
ये भैंस की नस्ल है भाई, नागपुरी और रथ। ये किसकी नस्लें हैं? भैंस की नस्ल है, ये याद रखना भाई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें थी भैंस के बारे में। अगली जो भैंस अगला संपदा पढ़ेंगे पशु संपदा, वो है भेड़। कौन सी है भाई? भेड़। भेड़ के बारे में पढ़ेंगे। लो भाई, ये लो भेड़। भेड़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो भेड़ सर्वाधिक कहां पर है? सर्वाधिक राजस्थान में भेड़ कहां पर मिलती है? तो वो है बाड़मेर में। कहां पर मिलती है? बाड़मेर में मिलती है। और सबसे कम, ये सर्वाधिक है, और कम कहां पर मिलती है ये आपको पता होना चाहिए। कहां पर मिलती है? धौलपुर में। कहां पर मिलती है? धौलपुर में। भेड़ सर्वाधिक बाड़मेर में मिलती है, और सबसे कम कहां पर मिलती है? वो मिलती है आपको धौलपुर में मिलती है भेड़। और राजस्थान में स्थान कौन सा है इसका? भेड़ में चौथा स्थान है राजस्थान का। राजस्थान में स्थान कौन सा है? भेड़ में चौथा स्थान है। अब देखो भाई, एक बात आ जाती है, गाय और भैंस में जो 20वीं पशु गणना थी उसमें वृद्धि हुई है 19वीं पशु गणना को देखते हुए, और बाकी सभी पशुओं में क्या हुई है? कमी हुई है। याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर दो ऑप्शन में पूछा जाएगा, दो फॉर्मेट में पूछा जाएगा। कैसे? कि भाई अपन को दो के जोड़े मिल जाएंगे, उसमें से आपको छानना है इन पशुओं में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो दो ऐसे पशु हैं, गाय और भैंस, इनमें पशु संपदा में क्या हुई है? 20वीं पशु गणना में वृद्धि हुई है। बाकी सभी पशुओं में क्या हुई है? कमी हुई है। याद रखना, मैं बार बार नहीं लिखूंगा यहां पर कमी हुई है, कमी हुई है। याद रख लेना ये चीज। तो देखो भेड़ में सर्वाधिक बाड़मेर है, सबसे कम धौलपुर में। राजस्थान का स्थान चौथा है। राजस्थान का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है भेड़ के मामले में। अब दूसरी बात यह है कि भेड़ है, भेड़ के बच्चे को उनिया के नाम से जाना जाता है। उनिया, क्या कहा जाता है इसको? उनिया, है ना, कहते हैं। यह भी याद रखना। और भेड़ की नस्लों के बारे में बात करें तो नाली, कौन सी नस्ल है? नाली नस्ल है, ये याद रखना। कौन सी नस्ल है? नाली। अब नाली नाम आते ही आपको पता होना चाहिए, नाली क्षेत्र कहां पर पड़ता है? गग्गर का परवा क्षेत्र नाली कहलाता है। कौन सा क्षेत्र? गग्गर का परवा क्षेत्र नाली कहलाता है। तो गग्गर का परवा क्षेत्र कहां पर है? तो गंगानगर हनुमानगढ़ में। गंगानगर और हनुमानगढ़ में नाली जो भेड़ की नस्ल है वो है यहाँ पर। ये लो भाई, नाली भैंस की नस्ल, गंगानगर और हनुमानगढ़ में नाली भैंस की नस्ल है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आगे देखा जाए तो मंगरा। कौन सी? मंगरा। मंगरा क्षेत्र भी कहां पर पड़ता है? मंगरा क्षेत्र बीकानेर में पड़ता है, यह भी पता होना चाहिए। मंगरा बीकानेर। अगली नस्ल देखे तो पुंगल। अगली नस्ल देखे तो भेड़ की कौन सी नस्ल है? पुंगल। पुंगल किसको कहा जाता है? किस क्षेत्र को कहा जाता है? वो भी किसको कहा जाता है? बीकानेर क्षेत्र को पुंगल कहा जाता है। उसके बाद में भेड़ की अगली नस्ल देखें तो मारवाड़ी। कौन सी नस्ल है? मारवाड़ी नस्ल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक। रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक। रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक। रोगों से लड़ने की क्षमता क्या है? सर्वाधिक। रोग प्रतिरोधक क्षमता। और सर्वाधिक दूरी तय करने में सक्षम। दूरी तय करने में सक्षम। यह नस्ल है किसकी? भेड़ की नस्ल है, ये याद रखना। दूरी तय करने में सक्षम है कौन सी? मारवाड़ी नस्ल। और याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में एक है चोकला। कौन सी है? चोकला। यहां पर लिख रहा हूं चोकला। चोकला जो भेड़ की नस्ल है वो शेखावाटी में। कहां पर है लाडलो? शेखावाटी में है। इसे राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है। सॉरी, भारत की मेरिनो। इसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। भारत की मेरिनो मतलब ये सर्वाधिक ऊन देने वाली है। ऊन देने वाली नस्ल है
इसलिए इसे भारत की मेरिनो की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में वहां पर एक मेरिनो नस्ल की भेड़ है, वो कम से कम देती है तो 20-30 किलो ऊन देती है एक भेड़। तो उसकी संज्ञा किससे की गई है? इस चोकला से की गई है, इससे चोकला से की गई है, यह भी याद रखना। एक है सोनाड़ी। कौन सी नस्ल है? सोनाड़ी। राजस्थान के दक्षिणी भाग में, दक्षिण भाग में, राजस्थान के कौन से भाग में? दक्षिण भाग में। इसे चन्नोथर के नाम से भी जाना जाता है। चन्नोथर मतलब इस चरते समय इसके कान जमीन पर घिसटते हैं, जमीन पर टच होते हैं, इसलिए इसे चन्नोथर के नाम से भी जाना जाता है। सोनाड़ी नस्ल राजस्थान के दक्षिण इलाके में ये नस्ल सर्वाधिक है। राजस्थान के कौन से इलाके में? दक्षिण इलाके में ये सर्वाधिक है, याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में मालपुरी। कौन सी अगली नस्ल कौन सी है? मालपुरी। याद रखना इतना, मालपुरी, मालपुरा क्षेत्र कहां पर पड़ता है? टोंक में, यहां पर यह नस्ल है मालपुरी। तो अति बातें अपन भेड़ के बारे में याद रखनी, अति बातें अपन भेड़ के बारे में याद रखनी है तो काम चल जाए आप लोग। कौन कौन सी नस्लें हैं इसके बारे में देख लेना आप। भेड़ हो गया, उसके बाद में क्या? बकरी। अगली जो नस्ल है वो कौन सी है? बकरी। बकरी पशु है। लो भाई बकरी, बकरी के बारे में देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो देख लेते हैं बकरी को। बकरी सर्वाधिक कहां पर है? तो बकरी बाड़मेर में। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहां पर है? बाड़मेर में। और सबसे कम कहां पर है? धौलपुर में। सबसे कम कहां पर है? धौलपुर में है, ये याद रखना। सबसे पहले तो बात ही यही याद रखना, सर्वाधिक बकरियां कहां पर है? तो सर्वाधिक बकरियां कहां पर है? बाड़मेर में। और सबसे कम कहां पर है बकरियां? तो सबसे कम बकरियां हैं वो कहां पर है? वो है धौलपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां है, याद रखना, सर्वाधिक बकरियां है भाई राजस्थान में। राजस्थान का स्थान कौन सा है बकरी के मामले में? पहला स्थान है। भारत में सर्वाधिक बकरियां कहां पर है? राजस्थान में है, यह भी याद रखना। देखो बकरी को चलता फिरता फ्रीज के नाम से भी जाना जाता है। जच्चे जरा अपन इम दूध काट सका, हाँ, चलता फिरता फ्रीज। लो भाई, चलता फिरता फ्रीज, चलता फिरता फ्रीज। बकरी को चलता फिरता फ्रीज के नाम से भी जाना जाता है। इसके मांस को चेवनी भी कहा जाता है। इसके मांस को क्या कहा जाता है? चेवनी के नाम से भी जाना जाता है। चलता फिरता फ्रीज, चेवनी के नाम से इस मांस को जाना जाता है। किसको? बकरी के मांस को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, काम की चीज है, लाडलो सुनते रहना इस चीज को। अब साथ में बात आती है कि नस्लों की बात करूं तो कौन कौन सी नस्लें हैं भाई। देखो नस्लें कौन कौन सी है, सबसे पहले पढ़ते हैं मारवाड़ी। कौन सी नस्ल है? मारवाड़ी नस्ल, सबसे प्राचीन नस्ल है। मारवाड़ी क्या है? सबसे प्राचीन नस्ल है। ये लो भाई प्राचीन नस्ल, ये प्राचीन नस्ल। उसके बाद में देखो अगली नस्ल है, अगली नस्ल कौन सी है? शेखावाटी। कौन सी है भाई? शेखावाटी। शेखावाटी है तो शेखावाटी वाले भाग में है, सर्वाधिक है कहां पर? मारवाड़ी प्राचीन नस्ल है कहां पर? जोधपुर में है, नागौर में है, बाड़मेर जैसलमेर का जो इलाका है वहां पर मारवाड़ी नस्ल है। और शेखावाटी नस्ल कहां पर है? शेखावाटी क्षेत्र, सीकर है, झुंझुनू है और चूरू वाले भाग में। ये देखो भाई शेखावाटी नस्ल है वो काजरी द्वारा स्थापित की गई है। किसके द्वारा? काजरी द्वारा। काजरी द्वारा स्थापित तो कर दी, लेकिन इसके क्या नहीं है? एक कमी रह गई इसमें। क्या रह गई? सींग नहीं है। क्या नहीं है लाडलो? सींग नहीं है इसमें। क्या नहीं है? सींग नहीं है। इस नस्ल की जो है बकरी, इसमें सींग नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में बकरी की अगली जो नस्ल है वो है जखराना। कौन सी नस्ल है? जखराना। ये लो भाई जखराना। जखराना नस्ल की बकरी ये लो है कहां पर? जखराना नस्ल की बकरी ये है अलवर। कहां पर है? अलवर में। ये भी याद रखना, जखराना नस्ल की जो बकरी है वो क्या है? अलवर में। वो देखो ये सर्वाधिक दूध देने वाली, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, सर्वाधिक दूध देने वाली।
ये नस्ल सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी नस्ल? जखराना। और इसमें क्या फेमस बात है, जखराना जो नस्ल है वो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। बकरी की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? जखराना। एक एक सबकी सर्वश्रेष्ठ नस्ल याद रखना काम की चीज है, याद रखने योग्य बात है, वो भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में चौथी है बारबरी। कौन सी है? बारबरी। ये बारबरी जो नस्ल है वो कहां पर है? ये भी कहां पर है? अलवर भरतपुर में। अलवर और भरतपुर वाले भाग में ये नस्ल है सर्वाधिक। सबसे सुंदर नस्ल बकरी में, सबसे सुंदर नस्ल है वो बारबरी है। ये लो भाई सुंदर नस्ल। उसके बाद में अगली नस्ल कौन सी है? पर्वतसरी। यहां पर लिख रहा हूं 5 नंबर पर्वतसरी। ये लो भाई पर्वतसरी। पर्वतसरी नस्ल है बकरी की, वो कहां पर है? नागौर पर्वतसर का क्षेत्र। नागौर पर्वतसर का क्षेत्र, यहां पर पर्वतसरी बकरी की नस्ल है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए, याद रखना भाई। एक जमुनापरी है, जमुनापरी भी याद रख लेना भाई 6 नंबर पर। जमुनापरी ये कहां पर है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजस्थान का दक्षिणी भाग। राजस्थान का कौन सा भाग? दक्षिणी भाग में जमुनापरी बकरी की नस्ल है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो इतनी बातें बकरी के बारे में अपन याद रखें, नस्लें याद कर लीजिए और कोई टेंशन वाली बात को नहीं। बाद में चला आगे ऊंट। अगला पशु कौन सा है? ये लो भाई रेगिस्तान का जाज ऊंट। रेगिस्तान का जाज ऊंट के बारे में देखते हैं। इसमें थोड़ा याद रखने वाले पॉइंट है, वो याद रखना भाई। देखो ऊंट के बच्चे को टोरडी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? टोरडी। किसके नाम से? टोरडी के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है। ऊंटों के देवता के रूप में किसे जाना जाता है? ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता पाबूजी राठौड़। ऊंटों के देवता कौन है भाई? पाबूजी राठौड़ को ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है। पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़ को ऊंटों के देवता कहा जाता है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी राठौड़ को जाता है। जब ऊंट अस्वस्थ हो जाता है, जब ऊंट क्या हो जाता है? अस्वस्थ हो जाता है, तो पाबूजी राठौड़ की फड़ का वाचन किया जाता है। किसका वाचन किया जाता है? पाबूजी राठौड़ की फड़ का वाचन किया जाता है। यह भी आपको याद रखना। ऊंट के खाल पर जो कलात्मक आकृतियां होती है, कलात्मक आकृतियां होती है, उसे क्या कहा जाता है? उस्ता कला कहा जाता है। उस्ता कला के लिए बीकानेर के जो भी कारीगर है वो प्रसिद्ध है। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। इतनी जानकारी पता होनी चाहिए। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये भी याद रखनी है। ऊंटों के देवता पाबूजी राठौड़ अस्वस्थ होने पर ऊंट में क्या फड़ का वाचन किया जाता है? टोरडी होती है। और ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया गया है 30 जून 2014 को। 30 जून 2014 को राज्य पशु का दर्जा किसको दिया गया है? ऊंट को दिया गया है। यह बात आपको याद रखनी है। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 30 जून 2014 को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। किसको? ऊंट को। कलात्मक जो आकृतियां उसके खाल पर मांडी जाती है उसको उस्ता कला कहा जाता है। ऊंट देखो, ऊंट के गले में जो भी सजाने योग्य कलात्मक आकृतियां होती है, सजाने योग्य चीजें होती है, उसको क्या कहा जाता है? गौरबंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौरबंद। ऊंट के गले को जो सजाया जाता है उसको गौरबंद के नाम से भी जाना जाता है। यह भी याद रख लेना। तो इतनी बातें अपन ऊंटा के बारे में याद रखनी। और सबसे ज्यादा ऊंट कहां पर है? राजस्थान का ऊंटों के मामले में पहला स्थान है। राजस्थान का भारत में ऊंटों के मामले में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। यह भी याद रख लेना। राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट कहां पर है? तो देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट कहां पर है? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। यह भी याद रख लेना। जैसलमेर में सबसे ज्यादा ऊंट। अब कौन कौन सी ऊंट की नस्लें हैं उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। एक तो है नाचना। कौन सी ऊंट की नस्ल है? नाचना ऊंट की नस्ल। यह सर्वाधिक ऊंट की नस्ल कहां पर है? यह सर्वाधिक ऊंट की नस्ल है जैसलमेर में।
नाचना क्षेत्र पड़ता है जैसलमेर में, वहां पर ऊंट की सबसे ज्यादा नस्ल है ये नाचना नस्ल, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाचना नस्ल, हाँ ये सबसे सुंदर नस्ल भी है, नाचना नस्ल ये सबसे सुंदर नस्ल भी है। और दौड़ने के लिए काम में लिया जाता है ये ऊंट। क्या ऊंट काम में लिया जाता है? दौड़ने के लिए ऊंट काम में लिया जाता है, दौड़ने के लिए। राजस्थान की जो सीमा पर बीएसएफ के जवान है, बीएसएफ के जवान है, बीएसएफ के जवानों के पास भी कौन सी नस्ल के ऊंट है? वो भी कौन सी ऊंट नस्ल के हैं? वो भी नाचना ऊंट के, नाचना नस्ल है ऊंट की, वो बीएसएफ के जवानों के पास में। कोई पूछ ले बीएसएफ के जवानों के पास में ऊंट की कौन सी नस्ल है? वो नाचना नस्ल है। अगली नस्ल है वो है गोमट। गोमट नस्ल ऊंट की वो कहां पर है? फलोदी जोधपुर में सर्वाधिक है, फलोदी जोधपुर में। फलोदी कहां पर है? जोधपुर में। बोझा ढोने के काम में लिया जाता है, बोझा ढोने के। इस नस्ल की ऊंटों को किस में काम में लिया जाता है? बोझा ढोने के लिए, बोझा ढोने के लिए काम में लिया जाता है, बोझा ढोने के लिए काम में लिया जाता है भाई। एक है जैसलमेरी, कौन सी नस्ल है? जैसलमेरी। ये नस्ल जैसलमेर में, जैसलमेरी नस्ल, ये कहां पर है सबसे ज्यादा? जैसलमेर में। ये लो भाई जैसलमेर में, ये ऊंट की नस्ल हो गई। ऊंट की कौन सी नस्ल हो गई? जैसलमेरी, गोमट और नाचना, ये ऊंट की नस्ल हो गई। तो हमने ये जो मुख्य मुख्य नस्लें थी वो सारी डिटेल से पढ़ ली भाई, कौन कौन सी नस्लें थी मुख्य वो पढ़ ली। अब बात करें घोड़े की। किसकी? घोड़े की। सीधा याद रखना घोड़ों में, तो घोड़ा सबसे ज्यादा कहां पर है घोड़े? बाड़मेर में, बाड़मेर। मालानी नस्ल के घोड़े सर्वश्रेष्ठ है। कौन से? मालानी नस्ल के घोड़े सर्वश्रेष्ठ है। मालानी नस्ल के घोड़े सर्वश्रेष्ठ है। राजस्थान में मालानी जो क्षेत्र पड़ता है बाड़मेर का, वहां पर ये घोड़े सर्वाधिक है। बाड़मेर का क्षेत्र भी मालानी इस घोड़ों के नाम पर पड़ा है। याद रखना घोड़ों के मामले में बाड़मेर में सर्वाधिक घोड़े हैं और मालानी नस्ल के घोड़े सर्वश्रेष्ठ है। ये भी आपको याद रखना घोड़ों के मामले में। उसके बाद में सुअर, सुअर सर्वाधिक कहां पर है? सुअर याद रखना, सुअर सर्वाधिक भरतपुर, अलवर, भरतपुर में। सुअर सर्वाधिक कहां पर है? अलवर और भरतपुर वाले भाग में। ये लो भाई, इतनी बात याद रखनी, अलवर और भरतपुर में सर्वाधिक सुअर है। बात करें मुर्गी की, तो मुर्गी सर्वाधिक कहां पर है? मुर्गी चूजा उत्पादन, मुर्गी कहां पर है? तो मुर्गी सर्वाधिक कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है लाडलो? अजमेर में। ये भी याद है। मेन चीजें थी वो तो हमने पढ़ ली, ये थोड़ा और याद रख लेना। सुअर अलवर भरतपुर में है, घोड़ा बाड़मेर में, मालानी नस्ल के घोड़े सर्वश्रेष्ठ हैं, हाँ मुर्गी अजमेर में सर्वाधिक। तो अति बातें अपन याद रखनी है पशु संपदा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें थी, काम की चीजें थी। तो आज के लिए हम इतना ही है। पूरी जो पशु संपदा कंप्लीट हो चुकी है। 20वीं पशु गणना को ध्यान में रखना है, कहां कहां पर बढ़ोतरी हुई है, कहां कहां पर कमी हुई है। गाय और भैंस में बढ़ोतरी हुई है, बाकी सभी पशुओं में क्या हुई है? कमी हुई है। ये क्वेश्चन आने लायक है, याद रखना। और 20वीं पशु गणना में डिजिटल आधारित पशु गणना थी, कब हुई, कौन करवाता है, सारी चीजें आपको डिटेल से पढ़नी है। तो लाडलो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।